स्वयं रूपं स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। कल हमने श्लोक किया था तीसरे स्कंद से कि कैसे भगवान की कथा का श्रवण करने से हमारे संसार के जो भौतिक ताप है वो नष्ट हो जाते हैं सारे। तो आज का जो श्लोक है उसमें बताया जा रहा है कि जैसे ही भक्त जो है वो कानों से भगवान के बारे में सुनते हैं और अपने हृदय से भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान जो है वो उस रूप में ही अपने भक्तों से आदान प्रदान करते हैं। मान लीजिए कोई भक्त जो है वो भगवान राम की उपासना करना उनको अच्छा लगता है तो भगवान उनको राम के माध्यम से आदान प्रदान करते हैं। कोई भक्त जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं तो भगवान उनको जगन्नाथ जी के माध्यम से, कोई नरसिंह भगवान के, कोई स्वयं भगवान कृष्ण के माध्यम से, ऐसे करके जिस भी भक्त का जिस भी विग्रह के प्रति जिस भी भगवान के प्रति भावना होता है तो भगवान उसी के अनुसार रूप ले लेते हैं। जो हमने 10 रूप सुने हैं जयदेव गोस्वामी से, उसके अतिरिक्त भी भगवान जिस भी भक्त को जो इच्छा होती है उसके अकॉर्डिंग भी रूप ले लेते हैं। ऐसा भी शास्त्र में लिखा है। और देखिए भगवान ने परमात्मा के रूप में तो अलग अलग हमारी इच्छाओं के अनुसार रूप लिए ही है। भगवान ने हमारी इच्छाओं के अनुसार परमात्मा ने अपने आप को मोल्ड कर लिया। परमात्मा जो है वो हमारे अकॉर्डिंग ही हमको बुद्धि देते हैं, हमारे अकॉर्डिंग ही हमको कार्य करने के लिए प्रेरणा देते हैं। जैसे हमारा मेंटेलिटी होता है, जैसा हमारा गुण होता है। तो इतने सारे जीव हैं संसार में, तो भगवान ने अलग अलग सारे जीवों में परमात्मा का रूप ले लिया उनकी इच्छा के अनुसार। यही आज का श्लोक है, तो हम लोग ट्राई करते हैं इसको। और चैतन्य चेतामृत में भी इस श्लोक को कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं। जब भगवान के एक भक्त थे मुरारी गुप्त, जो राम जी के प्रति बहुत आकर्षित थे, और चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते थे कि आप राम की उपासना मत करो, आप भगवान कृष्ण की उपासना करो। तो ये बात सुन के वो बहुत चिंतित हो गए और उनको लगा कि मैं तो चैतन्य महाप्रभु की बात को भी नहीं टाल सकता और दूसरी तरफ भगवान की राम की भक्ति को भी नहीं छोड़ सकता, तो मैं क्या करूं। तो वो दुविधा में पड़ गए और अगले दिन उन्होंने सोचा कि मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा, क्योंकि मैं चैतन्य महाप्रभु की बात को नहीं मान पा रहा और दूसरी तरफ भगवान की भक्ति राम की भक्ति भी नहीं छोड़ पा रहा। तो चैतन्य महाप्रभु को उनकी ये इच्छा पता लग गई। तो चैतन्य महाप्रभु जब उनको मिले तो फिर उनको बोला कि मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और देख रहा था कि भगवान राम के प्रति तुम्हारा कितना दृढ़ भक्ति भाव है। तो तुम भगवान राम की ही भक्ति करो, राम मैं ही हूँ, चैतन्य महाप्रभु मैं ही हूँ। और फिर भगवान ने पुरी में
षटभुज रूप भी दिखाया था ना, एक बहुत बड़े स्कॉलर थे जो उनको, उसमें भगवान ने अपना सन्यास का एक रूप दिखाया, भगवान कृष्ण का बांसुरी पकड़े हुए, भगवान राम का धनुष बाण पकड़े हुए। तो चलिए देखते हैं आज के श्लोक। त्वं भक्ति योग परिभावित हृत सरोज, भक्ति योग परिभावित हित सरोज, त्वं भक्ति योग परिभावित हित सजोज, भक्ति योग परिभावित हित सरोज, आस्ये श्रुते पथो ननुनाथ पुंसाम्, आस्ते श्रुति चित्त पतो रघुनाथ पुंसा, यद् यद्धियात् यद्यद्धियात् उरुगाय विभावयन्ति, यद्विद्या विभायन्ति, त्वं भक्ति योग परिभावित हित सरोज, 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 आस्ये श्रुते शित पथो ननुनाथ पुंसाम्, सुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसा, यद्यद्धियाता उरुगाय विभावयन्ति, यद्विद्यागाय विभावयन्ति, यद्यद्धियाता उरुगाय विभावयन्ति, यद्विद्यागाय विभावयन्ति, तत्तत् वपु प्रणयशे सद्नुग्राय, तद्वपु प्रणयते सदनुग्रायः, तत्तत् वपुः प्रणयशे सद्नुग्राय, तद्वपु प्रणयते सदनुग्रायः, त्वं भक्ति योग परिभावित हृत सरोज, सरोज यानी कमल, कि जो भगवान के भक्त हैं वो अपने हृत मतलब हृदय, हृदय में, कौन से हृदय में, कमल रूपी हृदय में क्या करते हैं, त्वम भक्ति योग, आपकी भक्ति में लगे रहते हैं, आस्से श्रुतेशित, कैसे, भगवान आस्से कहाँ पे आ जाते हैं, उनके हृत सरोज में आ जाते हैं, कमल रूपी हृदय में भगवान आ जाते हैं आस्से। जब भक्त जो है 100% परिभावित मतलब पूर्ण रूप से भक्ति में लगे रहते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, उनके कमल रूपी हृदय में आस्से, आस्से यानी निवास करते हैं। और कैसे निवास करते हैं, जब वो श्रुतेशित पथो ननुनाथ पुंसाम, जब वो अपने स्वामी के बारे में, जब वो अपने प्रभु के बारे में कान के माध्यम से देखते हैं। शित का मतलब होता है देखना, और श्रुते मतलब कान से देखना। हमने बताया था ना कि आंख से देखना और कान से देखना दोनों में श्रेष्ठ क्या है, कि जब कोई भक्त भगवान को कान से देखते हैं, यानी भगवान के बारे में जब सुनते हैं ना और फिर भगवान का दर्शन करते हैं, तो भगवान उनके हृदय में आके वास करते हैं। और उसके बाद हृदय में कौन सा स्वरूप आके वास करता है, यत यत धियाता उरुगाय विभावयंती, यत यत मतलब जो जो, धिया ध्यान करते हैं, विभावयंती विशेष रूप से जिसका चिंतन करते हैं, तत् तत् वपु,
तत्त मतलब वही वही, वपु दिव्य शरीर प्रणय से प्रकट करते हैं, सदनुग्रहाया भगवान इतनी अहेतु की कृपा करते हैं, इतना अनुग्रह करते हैं भगवान। इसका एक बार अनुवाद पढ़िए गुरु जी, फिर आएगा समझ में। हरे कृष्ण। हे प्रभु, आपके भक्त गण प्रामाणिक श्रवण विधि द्वारा कानों के माध्यम से आपको देख सकते हैं और इस तरह उनके हृदय विमल हो जाते हैं तथा आप वहां पर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। आप अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि आप अपने को उस अध्यात्म के विशेष नित्य रूप में प्रकट करते हैं जिसमें वे सदैव आपका चिंतन करते हैं। हरे कृष्ण। जिसमें वे आपका चिंतन करते हैं, आप उसी रूप में उनके सामने अपने आप को प्रकट करते हैं। ये भगवान की अहेतु की कृपा है, सदनुग्रहाया भगवान कृपा करते हैं। तो अभी ठीक है श्लोक, पहले भक्त लोग सुनते हैं और फिर उनके हृदय रूपी कमल पे भगवान आके वास करते हैं। और कैसे वो भगवान को देखते हैं? आंख के माध्यम से देखते हैं, श्रुते शितपथो। और फिर ऐसा करने से वो जिस जिस रूप में भगवान का ध्यान करते हैं, जिस जिस रूप में भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान वही रूप से उनके सामने प्रकट होते हैं और उसी के अनुसार उनका आदान प्रदान करते हैं उनसे। जैसे मैंने मुरारी गुप्त की कथा सुनाई, तो मुरारी गुप्त जो है वो पिछले जन्म में जो है वो, जो मुरारी गुप्त है वो जो इस चैतन्य महाप्रभु की लीला में अगर प्रकट हुए हैं तो वो पहले भगवान रामचंद्र जी थे। इसलिए कभी कभी वो हनुमान जी की तरह भी करते थे, वहां पे लीला करते थे, जब रामलीला में हनुमान का रोल करते थे। और उससे पहले वो गरुड़ जी हैं, वो कभी कभी अपने आंगन में भगवान विष्णु को बिठा के घुमा करते थे। तो जिस भी वो लीला में होते हैं तो उसी के अनुसार अपनी सेवा करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि आध्यात्मिक जगत में सब लोगों का अपना एक स्वरूप है, तो उसी स्वरूप के अनुसार वो भगवान का आदान प्रदान करते हैं, उसी रस में वो भगवान की सेवा करते हैं। ये श्लोक इस बात में। हम भक्ति योग परिभावित हृत सरोज, हास्य श्रुते शित पथो ननुनाथ पुंसाम, यत् यत् धियाता उरुगाये विभावयन्ति, तत्तत् वपु प्रणयशे सद्नुग्रहाय। कोशिश कीजिए सर। हरे कृष्ण। त्वं भक्ति योग परिभावित हत सरोज, आस्ये श्रुते चित्पथो ननुनाथुंसाम्, यद्यद्दीयात उरुगाया विभावयन्ति, तत्तद्पूर्णस्यसे सद्नुग्राह्यः, तत्तद्वपूर्णयसे सद्नुग्राह्यः। हरे हरे कृष्ण। त्वं भक्ति योग परिभावित हृत् सरोज, आसे श्रुते शीत पथो ननुनाथ पुंसां, यत् यत् ध्यायातुरुगाय विभावयन्ति, तत्तद्वपु प्रणयसे सदनुग्रहाय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। त्वं भक्ति योग परिभावित सरोज, अस्य स्मृते पथो ननुनाथ पुंसां, यद्यत उरुगाय विभावयन्ति, तत्त्वप्रणयसे सदनुग्रहाय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। त्वं भक्ति योग परिभावित हृत सरोज, आससे सुतीक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम, यद्यधिया त उरुगाय विभावयन्ति,
तत् तद् वपु प्रणयसे सदनुग्राय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। त्वं भक्ति योगे प्रविभावात् सरोज आस्ते श्रुति तत्व ननुनाथ पुंसा यद्यत्या उर्गा विभावयन्ति तत्तद्भु प्रणयस्य सदनुग्रहः। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। त्वं भक्ति योग परिभावत् सरोज आससे श्रुतचेत् पथो ननुनाथ पुंसाम् यत्यध्यायेताउर्गाय विभन्ति तत्तद्वपु प्रणेस्य सदनुग्राय। त्वं भक्ति योग परिभावित हृत सरोज आस्ये श्रुतेशित पथो ननुनाथ पुंसा यद्यधियाता उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपु प्रणयसे सदनुग्राय। और कोई? एक बार ट्राई करो। हरे कृष्ण जी, माता जी आप बोल रहे हैं? हाँ जी, पहले मैं बोलती फिर आप बोलिएगा। त्वं भक्ति योग प्रभावित वित्तरोज आसे श्रुतेशित पथो ननु नाथ पुंसाम् यद्यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपु प्रणयसि सद्नुग्राह्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। त्वं भक्ति योग परिभावित हृत सरोज आससे सुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम् यद्यदियात उरुगाय विभावयन्ति तत् तद् वपु प्रणयसे सदनुग्राय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे इसका हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। त्वं भक्ति बोलिए माता जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। त्वं भक्ति योग परिभावित हरित सरोज आसे श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम यद्यधियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद् प्रणयसे सद अनुग्रहाय। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बार कोशिश करके देखो प्रभु जी दोबारा। हाँ जी। त्वं भक्ति योग परिभावित हरित सरोज आससे श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम यद्यधियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपु प्रणयसे सद अनुग्रहाय। हरे कृष्ण प्रभु जी। यत यत धियात उरुगाय विभावयन्ति। हाँ, समाधि माता जी बोली। प्रभु जी, यद्य दियाय का मतलब क्या है? जैसे जैसे वो ध्याते हैं भगवान को, जिस भी रूप का ध्यान करते हैं। यत यत धियाता लिखा है ना शब्दार्थ में। धिया ध्यान करने से, यत यत जो जो ध्यान करने से तुम्हारा। उरु गया है बहुव्यक्तिता, मतलब बहुत सारे आपके रूप है ना,
और उन रूपों में से वो जो भी रूप ध्यान करते हैं, विभायंती, विशेष रूप से जो भी चिंतन करते हैं, आप उसी के अनुसार तत्त वपु प्रणयशे, आप उसी के अनुसार प्रकट होते हैं अपना अनुग्रह करने के लिए, सत अनुग्रहाय, अपनी अहेतु को कृपा दिखाने के लिए। तो भगवान देखो हर तरह से कृपालु है। पहले बोलते हैं कि जो भगवान की कथा सुनते हैं उनके भौतिक कष्ट नष्ट हो जाते हैं। फिर बोलते हैं कि भगवान की जो कथा सुनते हैं उनको सेवा करने का इंस्पिरेशन आ जाता है। फिर बोलते हैं भगवान की जो कथा सुनते हैं, भगवान उसी रूप में जिस भी विग्रह के प्रति जो कथा सुनते हैं, जिस भी विग्रह प्रति हमारा ज्यादा अटैचमेंट होता है, भगवान उसी रूप में हमसे आदान प्रदान करते हैं। तो सब कुछ भक्तों के संग में, शुद्ध भक्तों के, जैसे हम लोग प्रभुपाद जी के संग में यहाँ पे भागवत के श्लोक पढ़ रहे हैं, तो सब कुछ प्रभुपाद जी के और भगवान के शुद्ध भक्तों के संग में श्रवण करने से प्राप्त हो सकता है। सब कुछ हमारा स्टार्टिंग फेज में भी, मीडियम फेज में भी और भाव के स्तर में भी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं माधुर्य कदम्बनी में कि ये जो साधु संगे हरि कथा है ना, ये श्रद्धा से पहले लेके, जब व्यक्ति की श्रद्धा भी नहीं होती, आदो श्रद्धा जो भक्ति का पहला अंग है, श्रद्धा से पहले भी साधु के संग में हरि कथा ही इम्पोर्टेंट है, उसी से श्रद्धा विकसित होती है। और भाव के स्तर में भी भगवान की कथा सुनना इम्पोर्टेंट है। तो ये जो श्रवण है ना, इसकी महिमा ऐसे बताई गई है जैसे एक जो पेड़ होता है, पेड़ में जो तना होता है ना, बीच में तना, उसको साधु संगे हरि कथा बोला जाता है। तने के बिना पेड़ का कुछ भी नहीं है। ना तने के बिना पेड़ पे फल लगेंगे, ना फूल लगेंगे, ना उसकी छाया होएगी, ना उसमें पक्षी आके बैठेंगे, और ना ही वो इतना बड़ा रूप ले पाएगा जब तक पेड़ के बीच में तना नहीं होगा। और तना जो है वो जड़ और ऊपर के पेड़ के बीच में एक माध्यम का काम करता है। मान लीजिए बीच में तना नहीं है, तो जड़ है और ऊपर का हिस्सा है, तो उसको पानी कैसे पहुंचेगा? तो तना जो है ना, वो पेड़ को आधार दे के रखता है। यानी ये जो साधु संगे हरि कथा है ना, ये हमारे भक्ति जीवन का आधार है। अगर हम लोग आधार से ही अपने आप को अलग कर लेंगे ना, तो हमारा भक्ति लता जो वृक्ष है वो आगे नहीं बढ़ेगा। उस पे जो है वो भगवान के प्रेम रूपी जो फल है वो बहुत मुश्किल होने लगे। इसलिए इस आधार को हमें मजबूत करना चाहिए। अब देखते हैं ना, कितने कितने पुराने पुराने पेड़ होते हैं। हम लोग देखे हिमाचल में बहुत पुराने पुराने, कोई बोलते हैं कि ये 400 साल पुराना पीपल का पेड़ है। इतना मोटा पीपल का पेड़ है वो, एक रूम के जितना उसने जगह ली हुई है, और वो फिर भी खड़ा है। क्यों? क्योंकि उसका आधार बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत उसका आधार है, जिस वजह से उसके ऊपर बहुत बड़ा पेड़ जो है वो फैला हुआ है। इसी तरह अगर हमारा जो श्रवण जो है वो मजबूत होगा ना अगर भक्ति में, तो हम लोग, हमारे भक्ति जीवन में जो भी समस्याएं आएंगी, जो भी उतार चढ़ाव आएंगे, जो भी माया देवी के टेस्ट आएंगे, हम लोग उसको तभी पार कर पाएंगे जब हमारा आधार मजबूत होगा। नहीं तो कोई छोटा सा प्रॉब्लम आएगा और हमें उसके बारे में भगवान की कथा में सुन नहीं रखा होगा, या भगवान के भक्त उस सिचुएशन में क्या करते हैं वो सुन नहीं रखा होगा भागवतम से या भगवत गीता से या चैतन्य चेतामृत से, तो हमें लगेगा हमारे दिमाग में ऐसा आ रहा है, हमको ऐसा करना चाहिए, और हम लोग वैसा करेंगे। जबकि शास्त्रों में लिखा है कि हर सिचुएशन में हमको कैसे करना है। और अगर हमने सुना ही नहीं होगा तो हम अपने दिमाग से चलेंगे, और दिमाग से चलने से हम लोग भक्ति का जो रास्ता है उसमें थोड़ा सा एंगल चेंज कर लेंगे। जैसे ट्रेन की पटड़ियाँ होती है ना, जब जंक्शन से ट्रेन की पटड़ी चेंज होती है तो सारे के सारों के लिए प्लेटफॉर्म है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, सब ऐसे लगता है कि सब लाइन में लगी हुई है। लेकिन जब वो ट्रेनें चलना शुरू होती है ना, तो थोड़ा सा जाके 10 डिग्री, बस 10 डिग्री का उनमें चेंज आता है। 10 डिग्री ट्रेन जो है वो एक लाइन से दूसरी लाइन पे मुड़ती है, पूरा 10 डिग्री का चेंज होता है वो।
लेकिन वो चेंज इतना ज्यादा हो जाता है कि वो पूरा ट्रैक ही अलग हो जाता है और ट्रेन जो है वो कहीं से कहीं चली जाती है। दिल्ली से मान लो एक ट्रेन चली, उसको अम्बाला आना है, लेकिन आगे जाके वो 10 डिग्री चेंज है तो वो ट्रेन अम्बाला की बजाय मेरठ पहुंच जाती है, दिल्ली से मेरठ। तो देखो कहाँ अम्बाला कहाँ पे मेरठ। इसी तरह से जो हमारा डाइवर्जन है ना भक्ति में, वो छोटे छोटे एंगल से शुरू होता है और वो एंगल बढ़ते 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 पूरा ही अलग रूट ले लेता है। और वो डाइवर्जन होता है अज्ञानता के कारण, वो डाइवर्जन होता है भगवान के बारे में ना सुनने के कारण। इसलिए श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। श्रवण से ही भगवान को देखा जा सकता है, श्रवण से ही भक्ति को समझा जा सकता है और श्रवण से ही भक्ति को भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये 3-4 जो श्लोक हमने अब तक पढ़े उनमें यही भगवान के श्रवण की महिमा को ही बताया गया। किसी का कुछ प्रश्न है इसमें? ठीक है प्रभु जी, फिर आज के लिए जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी इस श्लोक का एक ऑडियो सेंड कर दीजिएगा। हाँ मैं तीन तीन भेजता हूँ। मैं कल बिजी था थोड़ा सा, हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे, आज मैं आ गया करनाल तो आज मैं फ्री हूँ, आज भेजो। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। प्रणाम।